प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आपका आज के डेली डिवोशन में वेलकम है और प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन हम सबके जीवन में फलवंत होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने ये समय दिया कि प्रभु जी हम सभी आपकी उपस्थिति में आने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावन, आज जबकि हमसे बात करते खुदा, हम आपकी बातों को सुनकर उसे समझ सके और उस वचन को अपने जीवन में काम लाने वाले बन सके खुदा, ताकि हम फलवंत हो सके आपके कामों में, आपकी सेवाओं में खुदा। हर एक भाई बहन को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा आप हम सबकी सहायता मदद करना, वचन को समझने के लिए, उस पर चलने के लिए आपसे सहायता मांगते हैं। हम मनुष्य कमजोर हैं खुदावंत, शारीरिक रूप से खुदावंत अपनी शारीरिक नविलाषाओं पर हम कंट्रोल करने पाए। ये खुदा सिर्फ आपके सहायक पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। ऐसा करने के लिए खुदा अपनी समझ बुद्धि समय परिपूर्ण करें पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू कर रहे हैं, और उससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम को सुने, उस पर मनन करें, हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएं और प्रभु को महिमा दें, प्रभु की आराधना करें और अपने आप को प्रभु के सामने पूरी रीति से समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। तुझ सा इस जहां में और कोई ही नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी
चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरे तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में सिर सदा, चलता मैं रहूं तेरी राहों में सदा, बन के रहबर मेरे तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, मैं आपकी राहों पर चलने पाऊं। आप जो रास्ता मुझे दिखाते हैं, आप कहते हैं मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और इन्हीं बातों को हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सके। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर से बुद्धि चाहिए। आज हम बुद्धि की बात करेंगे। और जब मैं बुद्धि शब्द आपके सामने बोल रही हूँ तो आप कह रहे होंगे तो हमारे सबके पास बुद्धि है। बुद्धि किसी के पास कम नहीं है। सबको बहुत नॉलेज है, सबको बहुत ज्ञान है, इसलिए हमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपके सामने इसी बात को रखने जा रही हूँ कि हमें बुद्धि की आवश्यकता बहुत है। और ये बुद्धि हम अपने आप नहीं ले सकते। और जैसे कि मैंने पिछले समय आपके साथ शेयर किया था कि मैं राजा दाऊद के विषय में पढ़ रही थी, लेकिन अब मैं राजा सुलेमान के विषय में पढ़ रही हूँ। पहला राजा, जिसमें सुलेमान के विषय में लिखा गया है, और वो सुलेमान राजा जिसने प्रभु से क्या मांगा। आज हम अपने मांगने की बात करें, अपनी डिमांड की बात करें, तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट प्रभु के पास होती है, जो सिर्फ हमारे संसार से रिलेटेड होती है, अपनी सर्विस से रिलेटेड होती है, अपने बच्चों के से संबंधित होती है, अपने परिवार से संबंधित होती है। यहाँ तक कि अपनी फाइनेंशियल बातों को हम प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मेरे पास वो नहीं है। हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, यानी कि एंडलेस लिस्ट होती है, जो वो लिस्ट जो जिसमें कभी भी डिमांड खत्म नहीं होती। लेकिन आज जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ, मैं बात करने जा रही हूँ उस बुद्धि के विषय में जो राजा सुलेमान ने प्रभु से मांगा। और प्रभु ने उसको खुली छूट दे रखी थी, बिल्कुल फ्रीडम दे रखी थी। तू मांग, तुझे क्या मांगना है। और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज प्रभु यदि हमसे कहे कि मांग शबनम, मांग, क्या तुझे चाहिए, तो मैं एक लंबी लिस्ट प्रभु को दे दूंगी। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मुझे पास ये नहीं है, मुझे ये दे दीजिए। मुझे बहुत धनी व्यक्ति या धनी महिला बना दीजिए कि मुझे किसी प्रकार की घटी कमी ना हो। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि धन ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम सब कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि हम ये कहते हैं कि धन से हम इंसानों को भी खरीद लेते हैं। हम कभी भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका अंदाजा हमने पिछले सालों में, 2-3 सालों में हमने वो मंजर देख लिया है। और रोज बरोज हम इन मंजरों को, इन हालातों को हम देखते हैं। लेकिन फिर भी इंसान भूल जाता है कि परमेश्वर जिस बात
को आज हमें समझाने जा रहे हैं। आज मैं समझाने बस यही जा रही हूँ। आज शाम ही को मेरे मन में ये बात आई कि खुदा ने हम सबको बुद्धि दी है ना। कैसे बुद्धि दी? सबसे पहले तो फल हमने वही खाया ना, उस ज्ञान के वृक्ष से, उस जिसको परमेश्वर ने मना किया था, उस बुद्धि की बातों को सीखने के लिए हमने सबसे पहले परमेश्वर की उस बात को हमने टाल दिया। उसकी आज्ञाकारिता में ना होकर हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। उस आदम हवा के विषय में हम जानते हैं कि उसने पहले ही अपनी इच्छा को ऊपर रखा। परमेश्वर ने जो उसे आज्ञा दी थी उसको उसने दरकिनार कर दिया। आज का टॉपिक यही है मेरे प्रियो, आस्क योर लॉर्ड फॉर विजडम लाइक किंग सोलोमन। प्रेज द लॉर्ड। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने राजा दाऊद के द्वारा मंदिर का निर्माण करने से मना कर दिया था और कह दिया था कि मैं तेरे बेटे के द्वारा ही उस मंदिर को बनाऊंगा। और जब मैं इन अध्यायों को पढ़ रही हूँ और मैं जब इस अध्याय को पढ़ रही थी कि 10 अध्याय तक राजा सुलेमान ने परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा उसके मंदिर को तैयार कर दिया। बिल्कुल जो कुछ कहा गया था, परमेश्वर ने जो कुछ उसमें रखने को कहा था, जो चीजें कही थी, वो सब कुछ उसने रख दिया। लेकिन 11वें अध्याय से ही इसी राजा सुलेमान का, जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, जिसने परमेश्वर को खुश किया था, अध्याय 3 में वह परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वो कहता है कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग, 30 अध्याय के 5वें पद पे जो हम पढ़ते हैं, वहां सुलेमान क्या कहता है? वहां सुलेमान क्योंकि राजा बन जाता है और उसको अब किस चीज की फिक्र है? अपनी प्रजा की फिक्र है। यहाँ तक कि वो प्रजा में इतने लोग हैं उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। और वो राजा से कहता है कि मैं तो एक छोटा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। इतने बड़ा उसके सामने एक टास्क था। बीइंग अ किंग, उसके बाद बहुत बड़ा टास्क था कि मैं अपनी प्रजा को कैसे हैंडल करूंगा। तो इसलिए उसे सोचा कि मैं बिना बुद्धि के, जो परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा, मनुष्य की बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ये सब कुछ मैं टैकल कर पाऊंगा। और उसने प्रभु से सिर्फ अपनी उस बात को नहीं मांगा कि मुझे बहुत बड़ा राजा बना दे, बहुत धन दौलत हो, मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो। उसने सिर्फ क्या मांगा और उसने क्या कहा कि तुम अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन क्या ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने जो एक उसको काम दिया था, सेवा दी थी, उस सेवा के प्रति वो कितना गंभीर हो गया था कि परमेश्वर ने जो इज़राइल या मुझे प्रजा दी है जिसकी गिनती नहीं हो सकती, मैं कैसे उसको हैंडल करूंगा। इसको तो मैं सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही मैं कर पाऊंगा। और इस बात को सुनकर 3 अध्याय के 10वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो तूने दीर्घायु मांगी, न धन मांगा, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इस बात से प्रभु परमेश्वर कितने खुश हो गए। इसलिए सुन, इसलिए परमेश्वर राजा सुलेमान से कहते, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, ना कोई बाद में कभी होगा। हालेलुया। ना तो तेरे समान कोई है ना होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, यानी कि राजा सुलेमान ने जो कुछ नहीं मांगा था, जिसकी डिमांड हम करेंगे, जो अब आगे हम सुनेंगे, यदि आज प्रभु हमसे कहे तो उन डिमांड्स को जो राजा सुलेमान ने नहीं मांगा था, आज प्रभु उसकी बात कर रहा है कि तूने क्या नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया।
फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं का मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने जैसे कहा कि परमेश्वर ने क्या कहा कि जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हमें इसी बात को सीखना है कि हमें परमेश्वर से वो बुद्धि मांगनी है कि परमेश्वर ने आज जो कुछ भी हमें ब्लेस किया है, किसी भी चीज से ब्लेस किया, ऐसे हम में से कोई भी भाई बहन नहीं जो परमेश्वर की ब्लेसिंग से वंचित हो। किसी ना किसी को हर चीज से प्रभु ने ब्लेस किया है। आदम हवा को किस चीज की घटी थी? उन्हें ना तो आके कुछ काम करना पड़ा, सिर्फ अदन की वाटिका में रहकर सिर्फ देखभाल करनी थी, और आदम की सहायता के लिए हवा को बना दिया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उस पहली आज्ञा को ही तोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि बुद्धि परमेश्वर देता है, हम सबके पास बुद्धि है। हम पहली बात तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि बुद्धि और ज्ञान में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। बुद्धि और ज्ञान में बहुत अंतर है, और अगर हम इस अंतर को नहीं समझेंगे यहीं पर हम मात खा जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ हमें ब्लेसिंग दी है उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है इसको हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है ना, तो उस ब्लेसिंग्स को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किन बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लेसिंग कौन देता है? जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ब्लेसिंग परमेश्वर हमें देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? हम शैतान के कामों में कर रहे हैं, इन संसारिकता की बातों में कर रहे हैं, इन संसार के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज हमें यही चीज सीखने की जरूरत है कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है, विजडम और नॉलेज में क्या अंतर है। नॉलेज क्या है? जिस चीज का हमें हर प्रकार से ज्ञान हो कि हाँ इससे ये होता है, इससे वो होता है, इसको करने से ये हम कर सकते हैं, इसको हम करने से ये कर सकते हैं। जो ज्ञान के उस वृक्ष के फल को हम खा चुके हैं, जिसे हम जान चुके हैं कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल का स्वाद हम चख चुके हैं, है ना। तो इन नॉलेज के होने के बाद भी हम इसे जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसी बुद्धि को सुलेमान ने बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर से मांगा, जिससे कि द्वारा परमेश्वर उसके इस वरदान मांगने से खुश हो गया कि तूने न धन मांगा, न महिमा मांगी, न शत्रुओं का नाश मांगा, बल्कि बुद्धि मांगी ताकि मेरी प्रजा का तू न्याय कर सके, उसकी देखभाल कर सके। और इसी प्रसन्नता में आकर परमेश्वर ने जो कुछ उसे नहीं मांगा था वो भी दे दिया। तो आज हमें यही देखने की जरूरत है कि राजा सुलेमान ने जब बुद्धि मांगी तो हम उन अध्यायों में जब हम पढ़ेंगे 10 अध्याय तक, जैसे मैंने 10 अध्याय तक की बात कही कि 10 अध्यायों तक हम उसके सारे उस ब्लेसिंग्स को हम पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, नॉलेज इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड रिमेम्बर इंफॉर्मेशन, while wisdom is the ability to understand, interpret and use that knowledge correctly। यानी कि नॉलेज वो सब चीजें जिसके बारे में सब कुछ मालूम है, और विजडम का मतलब है उस नॉलेज को हमें कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, वो है विजडम। अब विजडम किससे मांगनी है हमें? विजडम कौन देगा? विजडम परमेश्वर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन देता है बुद्धि हमें? हमें परमेश्वर बुद्धि इनायत करता है, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें क्या बताता है? भजन संहिता 136 अध्याय के 5 पद में कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया और उसकी करुणा सदा की है ना। परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के समान न तो बुद्धि किसी के पास है न होगी। परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा इस संसार को रचा, इस आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सारी उन समान तमाम चीजों को बनाया जिसकी आवश्यकता मनुष्य को थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता कि हमारा प्रभु क्या है? महान है, सामर्थी है, और उसकी बुद्धि अपरंपार है। तो जिसकी बुद्धि अपरंपार है, जिसकी
पास इतनी बड़ी बुद्धि है, तो उसी के द्वारा ही हमें बुद्धि मिल सकती है। और हम सुलेमान की उस बुद्धि के द्वारा देखें कि परमेश्वर ने जो उसे बुद्धि दी, उसने उस बुद्धि को अपनी लाइफ में अप्लाई करके कितना वो ब्लेस्ड हुआ। जब उन अध्यायों को हम पढ़ेंगे, वहां पर बड़ा अच्छा उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालों के किनकों की तुल्य अनगिनत गुण दिए। जब बुद्धि मांगी, बुद्धि के साथ साथ समझ भी दी, और उसके साथ बहुत सारे गुणों से उसे क्या कर दिया, गुणों से उसको और भी ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें इस राजा सुलेमान के विषय में यही बात बताता है कि सुलेमान को अपने राज्य की देखभाल के लिए, अपनी प्रजा की देखभाल के लिए परमेश्वर ने अपनी उस बुद्धि से इतना परिपूर्ण किया कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के इस चुने हुए राजा सुलेमान से कोई भी प्रजा किसी प्रकार का भी प्रश्न करती थी, उसका उत्तर वो बड़ी बाखूबी से देता था। वचन बताता है कि शीबा की रानी उसकी प्रशंसा, उसकी कीर्ति के विषय में, उसकी उस बुद्धिमानी के विषय में सुना उसने, और वो उसे वहां पर विजिट करने आई, उसके उस राज्य में विजिट करने आई। और वहां बताया जाता है कि जब शीबा की रानी ने उसके राज्य को देखा, उसके महल को देखा, यहाँ तक कि उसने वहां बड़ा अच्छा बताया गया कि उसके उन चुने हुए सेवकों के विषय में बताया कि कैसा वो पहन रहे हैं, कैसा उठना बैठना कर रहे हैं, कैसा वो वेलकम कर रहे हैं। एक एक चीज को शीबा की रानी ने सुना। तो वहां पर शीबा की रानी कहते हैं, इसका तो मैंने कुछ अंश भी नहीं सुना था, जो मैंने इतना यहाँ में मुझे देखने को मिला। और वो बहुत खुश हो जाती है। और वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि शीबा की रानी जितने भी प्रश्न उससे पूछती है, परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा राजा सुलेमान उसकी हर प्रश्नों का उत्तर देके उसे क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। आज हमसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए, आज हमसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए, हम भाई बहन अपने ही भाई बहनों को, अपने ही मसीह भाई बहनों को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ही इस विषय में पता ही नहीं है। और क्यों नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर से ना तो बुद्धि मांगते हैं, ना तो उस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के वचन का ज्ञान लेते हैं। वचन का ज्ञान लेना ही काफी नहीं है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर की दी गई बुद्धि के द्वारा उसके ज्ञान को हम हासिल करते हैं, हमें उस ज्ञान को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, ये बात है बुद्धि के होने से। लेकिन आगे जब हम देखेंगे परमेश्वर ने फिर हमें कैसे आगाह किया है, यहाँ पर जब हम पाते हैं कि अब मुझे ऐसे बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने, ये परमेश्वर से सुलेमान ने मांगा, और परमेश्वर धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। उसके पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि हम उसकी गिनती कर ही नहीं सकते। उतना राजा जिसके पास इतनी धन दौलत थी कि उसको भी नहीं मालूम था। परमेश्वर का वचन बताता है, जब शीबा की रानी उसे विजिट करने गई तो कितना अच्छा उसको एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है। वहां दूसरा इतिहास 9:7 में लिखा है, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक, जो नित्य तेरे समक्ष उपस्थित होकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। आज हमें बुद्धि की बातें सुनने को मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीजन ये है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें जो सामने वाला जो बता रहा है ना, हमें उससे ज्यादा मालूम है। बस यही इंसान में कमी है ना। और यही वजह है मेरे प्रिय, हम सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। और हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे जब हम 4 लोग खड़े हों और उसमें से एक व्यक्ति अपनी कुछ बात शेयर कर रहा हो, तो हम उसकी बात पूरी ही नहीं होने देते, हम उस विषय में अपनी बात सुनाने लग जाते हैं। इसको कहते हैं अहम, इसको कहते हैं नॉलेज का ज्यादा हो जाना, कि हमें सब कुछ मालूम है। और यही चीज हमारे घमंड को दर्शाता है। और यही कारण है कि लूसीफर को कहां से गिराया गया, उस जगह से गिराया गया, उस पोजीशन से गिराया गया जब प्रभु ने अपने बाद उसको वो पोजीशन दी थी। अब वो क्या कहने लगता है, मैं तो परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, ये विचार आने लगा। आज यही मेरे प्रियो हमें मालूम है कि जब ज्यादा हमें वचन का ज्ञान हो जाता है,
तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते। और मैंने कई चीज पता क्या नोट की है, जब हम किसी दास की किसी मीटिंग को हम अटेंड करने गए हैं और वहां हम दूसरे दासों को वहां बैठा हुआ देखेंगे और आप वहां ये देखेंगे कि ना तो उनके हाथों में रखी हुई या लेकर जो अपने साथ पवित्र कलाम को लाते हैं ना तो वो उसे खोलते हैं ना ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमें मालूम है, अरे हमें क्या वो बताएगा, हमें क्या बताएगा। और एक और चीज आप नोट करेंगे, अगर आप एक दास के सामने किसी दूसरे दास के विषय में बताएंगे तो वो आपको क्या करेंगे, आपको अनसुना करेंगे, आनाकानी से शुरू करेंगे, उसके विषय में सुनेंगे नहीं। ये हमारा अहम दर्शाता है कि हमें मालूम है, इसलिए हम दूसरों के विषय में सुन ही नहीं पाते, दूसरों की वाहवाही सुन ही नहीं पाते, दूसरों की प्रशंसा सुन ही नहीं पाते। और यही चीज हम अपने आप में नोट करें कि हमारे सामने यदि किसी की प्रशंसा की जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम ना तो उसके विषय में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे मन ही मन, ना उसके विषय में उसको उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी ब्लेसिंग के लिए उसके बारे में बताएंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम उल्टा ही उसकी कमियों को बताना शुरू करेंगे। ये है वो बुद्धि जिसको हमने अपने जीवन में, वो नॉलेज जिसको हमने अप्लाई करना जाना ही नहीं कि परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है उसको हमें कैसे अप्लाई करना है। और इस राजा सुलेमान की तरह जो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी वो किस प्रकार से आगे ब्लेस हुआ। वहां पे शिबा की रानी का क्या कॉम्प्लीमेंट था कि धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। एक हमारा फैमिली है, परिवार है, जिनमें उनके बुजुर्ग जिन्हें परमेश्वर की बातों के विषय में उनके पास बहुत बड़ा भंडार है। और मैं अक्सर ये बोलती थी उनसे कि काश हमारे घर में कोई ऐसे बुजुर्ग होते तो मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो उनके पास बैठकर सिर्फ परमेश्वर की बातों को सुनती रहती। लेकिन आप लोग नहीं सुनते, आप लोगों के पास सुनने के लिए समय नहीं है, आप लोग सिर्फ संसार की बातों में ही लगे रहते हैं। और हम ये पाएंगे जिनके पास परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि उन ब्लेसिंग्स को उन्होंने अपनी लाइफ में परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। परमेश्वर ने सुलेमान को इतना ब्लेस किया कि उसने परमेश्वर की दी गई इस ब्लेसिंग्स को अपनी प्रजा के न्याय के लिए, अपनी प्रजा के विस्तार के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसने सारी बुद्धि को लगा दिया। यानी नॉलेज है, नॉलेज को इस्तेमाल करना ही बुद्धि कहलाती है। ये है बुद्धि और ज्ञान में अंतर। परमेश्वर का वचन और बताता है सुलेमान के विषय में, दूसरा इतिहास 9 अध्याय के 23 में, पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। राजा सुलेमान परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि से जो काम कर रहा था, उसको जो उसकी सब जगह उसका नाम फैल गया था उसके विषय में कि दूसरे राजा उसका दर्शन करना चाहते थे, देखना चाहते थे, भाई कौन है ऐसा राजा। आज भी हमारा भी यही है कि यदि हम किसी की विषय में, उसके विषय में सुन ले जो बहुत फेमस व्यक्ति है, हम उसकी फेम को देखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि कौन है। लेकिन फेमस होने के पीछे क्या रीजन है, फेमस होने के पीछे उसका क्या सीक्रेट है, उसे हम सीखना नहीं चाहते, सिर्फ देखना चाहते हैं ना। आज हम भी बाइबल को पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर रोज हमसे बात करता है। हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि परमेश्वर आज जो आपने हमसे बात की उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। जो नॉलेज हम कहते हैं ना, हम बाइबल पढ़ते सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए कि कहाँ पर क्या लिखा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब भी हम बाइबल पढ़े, हम नॉलेज के लिए बाइबल ना पढ़े, हम ये पढ़े कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता परमेश्वर वचन के हर शब्द में पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हम ढूंढे,
परमेश्वर की खोज में रहे हम कि परमेश्वर कहाँ है। यहाँ पर हमने देखा ना परमेश्वर कैसे सुलेमान की लाइफ में क्या कार्य कर रहा है, कैसे ब्लेस कर रहा है। आज हम यदि अपनी लाइफ में बस ये देखें कि परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग दी तो है, लेकिन हम कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन संहिता 32:8 में लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर किसी को मना नहीं कर रहा, परमेश्वर हर एक को ब्लेस करता है, उसके पास बस जाने की आवश्यकता है। वहां पे लिखा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई भी करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और हम कहाँ जाते हैं? हम मनुष्यों के पास जाते हैं। जहां कहीं प्रॉब्लम आ जाए, इस संसार में रहकर प्रॉब्लम्स है, संसार में प्रॉब्लम्स है, संसार में कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती। और यदि हम ये सोचें कि प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम बने रहते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो इस संदेह से, इस भ्रम से आप बाहर निकले। प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे जीवन में है, प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले उस बोट में थे, नाव में थे, आंधी तूफान आया था, लेकिन हमें ये याद करना है, रखना है परमेश्वर की दी गई बुद्धि के द्वारा। यदि हमारी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए आंधी तूफान आ रहे हैं, अप्स डाउन्स आ रहे हैं, ये ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। बेशक उसका उत्तर जल्दी नहीं आ रहा। हमारे प्रार्थनाओं का जल्दी उत्तर ना आने का कारण यही है कि परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है, हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। वो चाहता है हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जिसने बुद्धि दी है उस पर जो हम विश्वास रखते हैं, उस विश्वास पर हम अडिग बने रहे, उस पर हम स्थिर बने रहे। वो हम गाना गाते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं, चट्टान पर जिसने घर बनाया उसका घर कैसे रहता है? बिल्कुल स्थिर रहता है। और हमारी चट्टान कौन है? हमारी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन को याद रखें। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, तुझे सम्मति दिया करूंगा। और क्या चाहिए हमें? आगे परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे कि मैंने बताया कि 10 अध्यायों में हम सारी ब्लेसिंग्स को देख लेते हैं। वो अपने लिए भी महल बना लेता है, वो परमेश्वर का भवन भी बना लेता है, लेकिन यहाँ इंसान कब मात खा जाता है? परमेश्वर ऐसा नहीं कि किसी को बुद्धि ना मांगे, ना दे। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा ही स्थिर किया है। क्योंकि परमेश्वर ही हमें बुद्धि देता है और समझ की बातें उसके ही मुंह से निकलती हैं। लेकिन हमें आज परमेश्वर का वचन हमें आज समझा रहा है मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर आज कह रहा है कि मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की और कान लगा। हम सब कुछ ये सीख रहे हैं, लेकिन आज प्रभु से हमें ये भी सीखना, प्रभु तूने मुझे बुद्धि तो दी है, लेकिन इस बुद्धि को मैं कैसे इस्तेमाल करूं? परमेश्वर ने वायदा कर दिया है मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। तो और इससे ज्यादा हमें और कौन चाहिए? मैं मनुष्यों की आवश्यकता नहीं। मनुष्य तो खुद कमजोर है, मनुष्य तो खुद खुदा पे डिपेंड है, तो वो हमारी क्या हेल्प करेगा? हमारा तो हेल्पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे अनुसार परमेश्वर से विनती करके हमें पवित्र आत्मा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, 24/7, लेकिन हम उसे नहीं पुकारते। हम क्या घुमाते हैं? फोन। हम अपने रिश्तेदारों को फोन करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स को फोन करेंगे, हम प्रभु को फोन नहीं करते, हम पवित्र आत्मा को नहीं बुलाते। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वहां पर लिखा है कि यदि तो पवित्र आत्मा को नहीं बुलाते तो उसे शोकित करते। पवित्र आत्मा हमें इंडिकेट करता है, उसकी धीमी आवाज को हम सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा। पवित्र आत्मा जिसकी धीमी आवाज को हमें सुनने की जरूरत है। धीमी आवाज को हम तभी सुन पाएंगे जब अपने कान को उसकी ओर हम लगाएंगे। मेरे प्रियो, वो सहायक परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तो उस पर कृपा दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है।
कि हम राजा सुलेमान के द्वारा उसके ली गई बुद्धि से अपने आप को ब्लेस कर सकते हैं। किन कामों में? परमेश्वर के कामों में, शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं। और एक तरफ और हम देखेंगे कि यदि हमने सीख लिया कि परमेश्वर जो हमें समझ की बातें बताता है उसे हमें कैसे अप्लाई करना, ये बुद्धिमानी है। अगर हमने ये सीख लिया मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते से कभी भी भटक नहीं सकते। चाहे कितनी भी हमारे सामने बाधाएं आए, कितनी भी अड़चने आए, कितना भी भरमाने का विचार आए, हम कभी भी उससे नहीं भ्रमित हो सकते, ना कभी उस हम रास्ते से हट सकते हैं। हमारे सामने जो चिंताएं परेशानियां आती है वो हम अभी कुछ आता नहीं है, लेकिन हम विचारों में पहले ही घबरा जाते हैं। हम पहले से ही घबरा जाते हैं कि अरे मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे मैं वहां जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी मार दे, अरे मैं ऐसा करूंगा। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे जब से हमने प्रार्थना स्टार्ट की है तब से हमारे घर में बड़ी परेशानी आने लगी है, बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। हर प्रकार की लड़ाइयां, हर प्रकार के विघ्न, हर प्रकार की बाधाएं हमारे सामने होगी, लेकिन उस सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें क्या करना है? उसे हटाना है, दूर करना है। अब प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह लोगों को उपदेश दे रहे थे, लेकिन उनका परिवार ही नहीं वहां पर था, ना माँ थी ना उसके भाई बहन थे। और वहां पे हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु उपदेश दे रहे थे तो एक व्यक्ति बताने आता है कि तेरी माँ, तेरे भाई तुझे बुलाने आ रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे माँ, मेरे भाई बहन वो है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और आज हम क्या करते हैं? चर्च में बैठे हैं, वचन चल रहा है, जरा सा फोन की बेल बजी, हमने परमेश्वर को पीठ दिखा के फोन उठा के हम बाहर निकल जाते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े दासों को भी देखा है। हम परमेश्वर का अनादर करके, परमेश्वर का अपमान करके, परमेश्वर के कलाम का हम अपमान करके, उसे पीठ दिखाकर हम उस समय वहां से चले जाते हैं। यही हमें बुद्धिमानी से सब बातों को हमें फॉलो करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता। जब मैंने 11वां पद पढ़ा, 11वां अध्याय शुरू किया, वहां से मैंने देखा कि सुलेमान का वहां से किस तरह से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कितना प्रभु ने ब्लेस किया जब तक वो प्रभु की दी गई बुद्धि के अनुसार कामों को करता रहा। लेकिन हम कहां पर फेलियर कब हो जाते हैं? जब परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है उसे अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कंट्रोल में जब आ जाते हैं, तब हम अपने जीवन में डाउनफॉल होने लगते हैं। तब हमारे जीवन में क्या आने लगता है? हमारा जीवन परमेश्वर से दूर होने लगता है, हम संसार की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? रोमियो 12:2 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रेज। और आज अगर हम कोई गलती कर रहे हैं और प्रभु के कलाम ने हमें समझाया कि हाँ हम ऐसी गलती कर रहे हैं, आप ये भी समझे कि यदि हम अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हाँ आज अपने किस मोड़ पर हम गलत जा रहे हैं। अब उसी गलती को सुधारना ही बुद्धिमता है। प्रेज द लॉर्ड। वही बुद्धिमता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब बुद्धि हमें मिल गई, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दे दी कि हाँ भाई तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें कैसे सही होना है। इसलिए परमेश्वर से हमें बुद्धि समझ मांगनी है, उसको कैसे अप्लाई करना है परमेश्वर से मांगना है। यदि हमारे अंदर क्रोध करने का बुरा स्वभाव है, झूठ बोलने का बुरा स्वभाव है, दूसरों की बुराई करने का बुरा स्वभाव है, यदि ज्यादा गॉसिप करने का बुरा स्वभाव है, तो प्रभु से बुद्धि मांगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि हाँ प्रभु तू मुझे इस बुरे स्वभाव से बाहर निकालता है। तो परमेश्वर वचन क्या कहता है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
अब जब चाल चलन बदलता जाए, आगे वचन बताता है, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि से हम जब अपनी कमियों को, अपनी वीकनेस को हम जान जाते हैं, तो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, ताकि उस वीकनेस को हम अपने जीवन से बाहर निकालें, अपने को पीछे, परमेश्वर को आगे रखें, और परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें। कोई और नहीं बताएगा, हम अपने एक्सपीरियंस से जानेंगे कि हाँ, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमारे जीवन से यही चाहता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का आज हमारे सामने एक ओपन ऑफर है। वो क्या ऑफर है? याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हम ये ना सोचे, हम ओवर विजडम वाले ना सोचे, ओवर नॉलेज वाले ना सोचे। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य रखें। हम परमेश्वर के सामने जीरो हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर उसे उदारता से देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे सुलेमान राजा ने परमेश्वर से बुद्धि की मांग की, परमेश्वर ने ये जान लिया कि उसने संसार की कोई चीजें नहीं मांगी, संसारिकता नहीं मांगी, संसार की इन सारी वर्ल्डली चीजों को नहीं मांगा। परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसने उन सब चीजों को भी दिया जो परमेश्वर जानता है कि आज हम संसार में रह रहे हैं, इस न्यू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमें समय अनुसार नई नई टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, इसके अनुसार हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चों को क्या चाहिए, परमेश्वर सब देता है। लेकिन अब बुद्धिमानी किस बात की है? हमारी बुद्धिमानी इस बात की है कि उस नई टेक्नोलॉजी में दी गए जितने भी गैजेट्स है, जितनी भी ब्लेसिंग्स है, उसे हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि फोन है, आज हम इस फोन में क्या चीज हम देख रहे हैं। आज मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए अपने इस फोन का इस्तेमाल करते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इसके अलावा हमारे फोन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं एक बात की आपको गवाही दे दूं कि अब पता नहीं कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम से हमने अपने बहुत कम फोटोज डालते हैं। नहीं तो मैं हर जगह जहां कहीं जाते थे, जहां कहीं विजिट करते थे, हम फोटोज ही फोटोज डालते हैं। तो जब मैंने इस बात को सीखा कि हम उन चीजों को शेयर करें जो सामने वाले के लिए, उसके लिए ब्लेसिंग हो पाए, उसके लिए उसके जीवन में उन्नति हो पाए, उन चीजों को हम शेयर करें, क्योंकि उन्नति से प्रभु के वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में हो सकती है। आत्मिक रूप से हमें बढ़ाने की जरूरत है, शारीरिक रूप से तो हमें संसार को छोड़ना है और बाद में हमें किस चीज का हमें जवाब देना। परमेश्वर हमसे बाद में ये नहीं पूछेगा तूने संसार में रहकर कितना धन कमाया, कितना तेरे पास बैंक बैलेंस था, तेरे पास कितने गज जमीन थी, कितने प्लॉट्स थे, कितनी तूने एजुकेशन कमाई, कितना तुझे कौन से अच्छे पद पर रहा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे वो पूछेगा कि जो उसने हमें ब्लेसिंग्स दी, उसके द्वारा हमने परमेश्वर के लिए क्या किया। वचन बताता है कि जो वचन से, ये काम से जो कुछ करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आज हम इस बात को और भी सीखें कि जब अपनी लाइफ में कुछ भी हम विचार करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, उसमें हमारे परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही, इस बात को भी हम जाने। और हम आगे, जैसे मैंने बताया कि 11वें अध्याय से जब हम पढ़ेंगे, राजा सुलेमान का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। क्यों? अब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के सब कामों को पूरा कर दिया था, है ना। बहुत अच्छे वो अपनी प्रजा का देखभाल भी कर रहा था, बहुत उसका किंगडम बहुत बढ़ चुका था,
कि बाहर के राजा भी उसका दर्शन करने आते थे। 11वें अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए मना किया था उसने वही कर दिया। सबसे पहले तो उसने राजा फिरौन की बेटी से शादी कर ली थी। उसके बाद 11 अध्याय में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जिन चीज को मना किया था, यानी कि उसने विजातीय स्त्रियों से विवाह कर लिया था। जिस जाति में परमेश्वर ने विवाह करने के लिए मना किया था सब कर दिया, और उन पत्नियों ने उसका मन परमेश्वर से हटाकर मूर्ति पूजा में लगा दिया। अब वो उनकी मूर्ति पूजकों में व्यस्त हो गए, उसे परमेश्वर को छोड़ दिया, और वहीं से परमेश्वर के द्वारा वो ब्लेसिंग जो उसे मिली थी वो उसके जीवन से हटने लगी। परमेश्वर से वो दूर होता चला गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी। एक समय तक तो वो सही चलता रहा, लेकिन बाद में वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कंट्रोल में आकर उसने परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स को उसने खो दिया। और यहाँ पर हम बाइबल में कई जगह हम पाते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की दी गई बुद्धि के द्वारा दी गई नॉलेज को वो सही तरीके से यूज नहीं कर पाए, और वो अपने जीवन में उनका डाउनफॉल हो गया। उनके 2-4 के मैं आपको नाम बता देती हूँ, जिसमें से लूसीफर है, आदम हवा है, राजा दाऊद भी है। राजा दाऊद इतने महान राजा हुए कि राजा दाऊद इतने महान राजा हुए, उन्होंने भी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण उन्होंने अपने जीवन में वो नीचे गिर गए, यानी कि उनका भी डाउनफॉल हो गया। उन्होंने छत से उस नहाती हुई स्त्री को देख लिया, व्यभिचार किया, यहाँ तक कि उसके पति की भी हत्या करवा दी। परमेश्वर का वचन में और बताते हैं, एली एक याजक था। वहां पे बताया जाता है कि उसके सामने दर्शन की बात हुई थी। वहां वचन बताता है कि एली के जो पुत्र थे वो लुच्चे थे। और इसी तरह से राजा सैमुएल के बेटे भी, उन्होंने परमेश्वर की उस चीजों को नहीं सीखा। परमेश्वर के याजक के बच्चे होने के बाद में परमेश्वर की सेवा को उन्होंने अंजाम नहीं दिया। तो आज के इस वचन के द्वारा हमें इस बात को सीखना है मेरे प्रियो। आज मेरे मन में बहुत एक बड़ा बोझ था कि मैं कैसे इस बात को आपके सामने शेयर करूं कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। परमेश्वर से हम बुद्धि तो मांगते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, लेकिन हमें ये बात सीखनी है कि उस ब्लेसिंग्स को हमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे, और परमेश्वर से हम सिर्फ इस बात को मांगे कि परमेश्वर जो आप बुद्धि दे रहे हैं उसके द्वारा हम सिर्फ आपकी सेवा को अंजाम दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते पिता सुंदर कलाम के लिए, जिसके द्वारा खुदा आज मैंने भी सीखा पिता कि आप कितनी बड़ी बात आज आपने हमें सिखाई। सुलेमान राजा ब्लेस तो हुआ, लेकिन जब उसने वो भूल गया कि उस ज्ञान को जो उसके पास है, उसको तेरी बुद्धि के द्वारा उसने उसको जब इस्तेमाल करना छोड़ दिया, खुदा तो किस प्रकार से तुझसे दूर हो गया। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जो ब्लेसिंग खुदा आप हमें देते पिता, वो सिर्फ उसके द्वारा हम तेरी महिमा को हम कर सके, तेरे गवाही को हम दे सके पिता परमेश्वर। हम अपने भाई बहनों को ये बता सके कि आप कौन है प्रभु, आपका प्रेम क्या है, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में क्या, आपका वो बड़ा प्रेम जो खुदावंद सदैव हमारे लिए बना रहता है। चाहे हम अपने जीवन में कितनी भी गलतियां कर रहे हो, कितना भी पाप कर रहे हो, लेकिन खुदा आप कहते हैं पिता परमेश्वर कि मैंने तेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। आप हमारे उन पापों को स्मरण भी नहीं करते, बल्कि पिता परमेश्वर हमें मौके पे मौके देते हैं पिता, ताकि अपने गुनाहों से अपने मनों को फिरा सके, अपने हृदय को शुद्ध कर सके पिता।
और खुदावंद यीशु राजा आपके वचन के अनुसार हम इस बात को सीख सके कि हम दाऊद राजा की तरह कह सके, हाँ खुदावंद तेरी व्यवस्था को अपने हृदय में रखा ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं खुदा कि आपकी बातों को जब हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो उसे अपने जीवन में अप्लाई करने लिए खुदा आपसे बुद्धि मांगे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आपने अब तक इसे परमेश्वर के कलाम को सुना, प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड।